जब बात हो दुनिया की कदीम तरीन तारीख, तहजीब या सकाफत की, तो शायद जो नाम हमारे जहनों में पहले आता है वो है मिस्र। मिस्र ज़मीन का वो खित्ता जो कई फ़रौनों के वाक़यात से भरा पड़ा है। याद रहे, जिस तरह मिस्र के बादशाह को फ़िरौन, रोम के बादशाह को सीज़र और रशिया के बादशाह को ज़ार कहा जाता है, इसी तरह मिस्र की मलिका को क्लोपेट्रा कहा जाता है। जी हाँ, क्लोपेट्रा कोई नाम नहीं था, ये मिस्र की एक मलिका थी जिसका असली नाम क्लोपेट्रा दी सेवन फिलोपेटर था। ये तारीख और अफसानों में अपनी मुनफरिद आवाज़, हुस्न और शातिर दिमाग की वजह से जानी जाती है। ये क्लोपेट्रा दी सेवंथ के नाम से मशहूर थी। ये 69 या 70 कबल मसीह में पैदा हुई। इसका ख़ानदान यूनानी था जो 300 साल पहले मिस्र में हुकूमत करने आया और मिस्र का ही होकर रह गया। हम कह सकते हैं कि क्लोपेट्रा जेनेटिकली तो यूनानी थी, लेकिन जो ख़ानदान 300 साल से मिस्र में रह रहा हो उसे रिफ्यूजीज या महाजिर कहना अजीब होगा। क्लोपेट्रा अभी छोटी थी जब उसका बाप पटोलमे 12 मर गया। यूनानी खानदान होने की वजह से मिस्री जुबान पर क्लोपेट्रा को खास अबूर हासिल नहीं था, लेकिन बाप की मौत के बाद उसने छोटी सी उम्र में मिस्री जुबान सीख ली और सियासी वजूहात की बुनियाद पर खुद को नए आइसिस के तौर पर तैयार किया। आइसिस एक टाइटल था जिसका ताल्लुक क्लोपेट्रा 3 से था, जिसने आइसिस देवी के जिंदा मुजस्मे होने का दावा किया था। तख्त की बागडोर क्लोपेट्रा और उसके छोटे भाई पटोलमे 13 को मिली। ये वो दौर था जब शाही खानदान आपस में ही शादी कर लेते थे। कहा जाता है क्लोपेट्रा ने अपने 2 छोटे भाइयों के साथ शादी की थी, जबकि क्लोपेट्रा की उम्र उस वक्त 18 साल थी और उसका भाई उससे 8 साल छोटा था। इस बात का इम्कान तो है, मगर ये पूरी तरह से साबित नहीं है। क्लोपेट्रा दर्जनों ज़ुबानें बोल सकती थी। वो मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, सितारों का इल्म और कई किस्म के इल्म सीखती थी। जहाँ उसके हुस्न और खूबसूरती की तारीफ की जाती है, वहाँ कुछ लोगों का मानना है कि वो खूबसूरत नहीं थी। जैसा कि क्लोपेट्रा के इस सिक्के को देखा जाए तो इसका चेहरा काफ़ी हसास नजर आता है। बड़ा माथा, माया आँखें, मजबूत ठोड़ी और नुमाया लंबी नाक के साथ खूबसूरत कम और मर्दाना सूरत ज्यादा लगती है। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि क्लोपेट्रा ने जानबूझकर ऐसी तस्वीर बनवाई ताकि वो एक मजबूत और ताकतवर हुक्मरान की तरह नजर आए। क्लोपेट्रा के बाप की मौत से 3 साल पहले रोम में 2 जनरल्स के दरमियान जंग जारी थी, जिनमें से एक पोम्पे और दूसरा जूलियस सीजर था। काफी जंग के बाद जूलियस सीजर जंग जीत गया और पोम्पे रोम से भागकर मिस्र आ गया। मिस्र में क्लोपेट्रा के भाई पटोलमे ने पोम्पे को मार दिया और सोचा कि ऐसा करने से वो जूलियस सीजर के करीब हो जाएगा और उससे दोस्ती कर लेगा। इस दौरान क्लोपेट्रा और उसके भाई के दरमियान खाना जंगी चल रही थी और वहाँ सीजर ने अपने खिलाफ कई सेनेटर्स को माफ कर दिया और रोम में इस तरह अमन आ गया। फिर सीजर रोम से मिस्र के कैपिटल अलेक्जेंड्रिया पहुंचा। इकोनॉमिकली देखा जाए तो उस वक्त मिस्र रोम के लिए रोटी की टोकरी की तरह था, जिससे रोम के लोगों को खाना मिल सकता था। पटोलमे ने जूलियस सीजर का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। क्लोपेट्रा ये जानती थी कि सीजर एक ताकतवर इंसान है और वो इससे मिलना चाहती थी, मगर उसे डर था कि उसके भाई पटोलमे और उसकी फौज उसे मिलने नहीं देगी। तो उसने एक चाल चली। उसने खुद को एक कालीन में लपेट लिया और अपने मुहाफिज से कहा कि इस कालीन को सीजर तक पहुंचा दो। मुहाफिजों से बचते बचाते कालीन को महल में पहुंचाया गया जहां जूलियस सीजर ने क़याम किया था, और जब कालीन बिछाया गया तो क्लोपेट्रा नमूदार हुई। सीजर ने क्लोपेट्रा को देखा और उसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया और उसने क्लोपेट्रा से वादा किया कि वो क्लोपेट्रा को मिस्र की मलिका बनाएगा। ये सब टोलमे को पसंद नहीं आया और दोनों के दरमियान
एक शदीद जंग शुरू हो गई और बिलआखिर जूलियस सीजर एक बार फिर से जंग जीत गया और फिर जूलियस सीजर ने क्लोपेट्रा से शादी कर ली। याद रहे, जूलियस सीजर की उम्र उस वक्त 51 साल थी और क्लोपेट्रा 21 साल की थी। अब जूलियस सीजर रोम का बादशाह था और क्लोपेट्रा अपने सबसे छोटे भाई के साथ मिस्र की मलिका यानी क्लोपेट्रा दी सहमत बन गई। अभी सीजर और क्लोपेट्रा के रिश्ते को थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि रोम के सेनेटर्स इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक दिन जब जूलियस सीजर सेनेट में पहुंचा तो उसे सेनेट में कत्ल कर दिया गया। जूलियस सीजर का एक फौजी कमांडर था जिसका नाम मार्क एंटनी था। उसने जूलियस सीजर के बेटे सीजरेन और क्लोपेट्रा को रोम से फरार करवा दिया और फिर वो मिस्र आ गए। तो फिर कुछ अरसे बाद मार्क एंटनी मिस्र आया तो वो क्लोपेट्रा से मिला और उसकी अदाओं में गिरफ्तार हो गया और इस तरह उन दोनों ने शादी कर ली। याद रहे, मार्क एंटनी पहले से शादीशुदा था। मार्क एंटनी और क्लोपेट्रा ने अपनी हुकूमत को ज़ोरों शोरों से चलाया और फिर मार्क एंटनी और ऑक्टोवाइन जो कि रोम का एक जनरल था, इन दोनों के दरमियान जंग शुरू हो गई। क्लोपेट्रा अमीर थी, उसने अपने वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया मगर मार्क एंटनी जंग हार गया। क्लोपेट्रा ये जंग हर हाल में हर कीमत पर जीतना चाहती थी और मार्क एंटनी क्लोपेट्रा से मोहब्बत करता था। हारने के बाद मार्क एंटनी को लगा कि वो अब इस लायक नहीं कि वो जिंदा रहे, वो क्लोपेट्रा की मोहब्बत के लायक नहीं। ये सोचकर उसने खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि क्लोपेट्रा को भी मार्क एंटनी से मोहब्बत हो गई थी। इसी वजह से जब क्लोपेट्रा ने ये देखा कि मार्क एंटनी जंग हार गया है और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली है, तो क्लोपेट्रा ने अपनी खादमा से एक एसप नामी सांप मंगवाया। कुछ ही देर में उस सांप ने क्लोपेट्रा को डस लिया। कहा जाता है कि ये उसने मार्क एंटनी की मोहब्बत में किया। याद रहे, क्लोपेट्रा की उम्र सिर्फ और सिर्फ 39 या 40 साल थी जब उसने खुदकुशी की। अगर आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया।